प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक शर्मा फिजिक्स क्लास 11th में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कुशल से होंगे ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और कुशलता के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, लास्ट टॉपिक में यानी कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के रिलेशन में आपने कई सारे फार्मूले देखे, कुछ डेरिवेशंस भी देखे और फ्रिक्शंस को कैसे कम किया जाता है, कैसे घटाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ। ठीक है, और इसमें यदि कोई कमी रह गई हो, जो लास्ट वीडियो बना उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसमें आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं कमियों को, या हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क करके अपनी कमियों को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यदि आपको पुराना वीडियो देखना है या आगे कोई वीडियो बन रहा है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल्स के जो पुराने वीडियो हैं, जैसे आप फ्रिक्शन पढ़े, उसके पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े, उसके पहले कई चैप्टर्स जो स्टार्टिंग से हैं 11th के, उन सबको जो आपने पढ़ा है उसको भी देख पाएंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो मैं करंट में चैप्टर भेजता हूँ, जो भी वीडियो भेजता हूँ, उसी को आप देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक न्यू चैप्टर, स्टैंडर्ड चैप्टर, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत बेहतर लगेगा। उस चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में या लास्ट टाइम जो भी क्लासें आप लेते रहे ऑनलाइन, उन सब में आप लोग देखते थे लीनियर से रिलेटेड बातें। पहले लीनियर मोशन होता था, लीनियर मोशन पे फोर्सेस अप्लाई हुए, फोर्सेस अप्लाई करने के बाद पार्टिकल में फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन आने के बाद अब आपको देखना है कि पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखना है व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है क्या? सपोज करिए कोई पार्टिकल है, वो किस पथ पे मोशन करता है? सर्कुलर पथ पे। कोई पार्टिकल है किसी सेंटर के अराउंड मोशन कर रहा है तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें तय ये होता है कि जो आपका सेंटर पॉइंट है वो क्या कहते हैं स्टैंड रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा, और एक रेडियस के थ्रू उसकी साइड्स में मोशन करता रहता है कंटिन्यू। तो इस टाइप का ये जो मोशन होता है इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में सबसे पहले कई सारे पॉइंट्स बने हुए हैं जो बेसिकली आपको समझने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी तक आप लोग जो डिस्प्लेसमेंट देखते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखते थे। मैंने आपको जो लीनियर वेलोसिटी चैप्टर था उसमें मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में बताया था द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज करिए ये कोई सर्कुलर पथ है, ठीक है, इस पथ पे कोई पार्टिकल ऐसा है जो मोशन में होगा, इट मींस ये पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये इस सर्कुलर पथ का ये सेंटर पॉइंट है। अब यहां से ये जो रेडियस है पार्टिकल की, ये ओरिजिन O हो गया। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट P1 है। ठीक है, अब हमारा पार्टिकल मूव करते हुए डेल्टी टाइम पे पॉइंट P2 पर पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच रहा है? पॉइंट P1 से पॉइंट P2 पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? OP को मैच करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, अब ये पार्टिकल मूव करेगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे?
ये P1 और P2 है। सपोज कर लेते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल s है। क्या है डिस्प्लेसमेंट? डेल s। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट है जिसको जानना चाहिए कि ये जो रेडियस पथ पे, सर्कुलर पथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये जो पथ होता है, एक रेडियन क्या होता है, इसको आज मैं बताऊंगा। एक रेडियन क्या होता है, ठीक है? एक रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? देखो बेटा, अगर आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये रेडियस यदि सेम हो जाए, जैसे ये r है, ये भी r हो जाए, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। कितना बनेगा? 1 रेडियन, ठीक है? 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? r का पान रेडियस। एंगल इज इक्वल टू होता है r का पान रेडियस। r माने ये जो आर्क है ये भी r है और रेडियस क्या है? ये भी r है। अगर ये सेम है आर्क और रेडियस, तो जो एंगल रिप्रेजेंट होता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है? अब यहां पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताया जाएगा इस चैप्टर से, वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डेल थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, r रेडियस है, तो एंगुलर वेलोसिटी को सबसे पहले ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। ये ग्रीक वर्ड है ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल थीटा ओवर टाइम कितना है? डेल टी। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? डेल ओमेगा। इट मींस ये क्या हो रहा है? मिनिमम के लिए हम काउंट करेंगे यहां पे, तो डेल ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। इसको हम सीरियसली सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको इसको देखना है। देखो बेटा, जैसे ओमेगा है, इसको लिमिट जब यूज करेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0, यहां पे हो जाएगा डेल ओमेगा इज इक्वल टू डेल फाई थीटा ओवर डेल टी। ओके, तो यहां पे भी ये लिमिट का यूज कर लेंगे, तो लिमिट हो जाएगा डेल थीटा ओवर डेल टी टेंडेंट 0। अब यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में, ये तो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा ओवर टी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से फार्मूला मिल जाएगा। अगर इसको आपको नहीं देखना है, कम ठीक लग रहा है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो बेटा, जैसे ये ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डेल थीटा है, स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई, यानी कि मैक्सिमम ये कितना मूव करेगा? 2 पाई मूव करेगा, ठीक है? और टाइम कितना ले जाएगा? पीरियडिक 1 पीरियडिक टाइम लगेगा। 1 पीरियडिक टाइम इक्वल टू होता है t, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इनटू 1 अपॉन t, और 1 अपॉन t, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई n, बिकॉज 1 अपॉन t इज इक्वल टू होता है n। 1 अपॉन t इज इक्वल टू क्या होता है? n हो जाता है, ठीक है? अब यहां पे क्या देखेंगे, इसको नोट कर रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ठीक है? ये जो आपका ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, इट मींस ओमेगा, ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? v, ठीक है? लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं। v इक्वल टू हो जाएगा डेल s ओवर डेल t। क्या हो जाएगा?
v इज इक्वल टू डेल s ओवर डेल t। क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू डेल s ओवर डेल t। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे आज आप लोगों को देखना है द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। क्या चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है? व्हाट रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इसके लिए प्लेस भी होना चाहिए, इस सब को रख करते हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक है जो आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। इट मींस आपको रिलेशन निकालना है किसके बीच में? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रिलेशन चाहिए किसके बीच में? चाहिए लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। इट मींस v और ओमेगा के बीच में आज हमको रिलेशन काउंट करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको जानकारी है कि कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। कहां पे मूव कर रहा है? इसको जरा देखेंगे। सपोज कर लो ये कोई सर्कुलर पथ है। ठीक है, इस पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? ओमेगा। और इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है? v। ठीक है, ये चीजें हमको ध्यान में रखना होगा। अब यहां पे देखते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट से हमको सीखना है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा है। ठीक है, तो यहां पे देख लो डेल थीटा इज इक्वल टू डेल आर ओवर, यहां पे देखो ये डेल थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डेल थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे देखो अभी आपने देखा था ये डेल थीटा था, ये क्या था? s था। ठीक है, पॉइंट है P1 और P2, ये O हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका? ये डेल थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या हो जाएगा? डेल s ओवर रेडियस कितनी है? r है। ये सपोज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? डेल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल s ओवर r। अब हम यहां पे क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग। ठीक है, ये डेल t से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय डेल t। ठीक है, तो डेल थीटा ओवर डेल t इज इक्वल टू 1 अपॉन r डेल s ओवर डेल t। अब यहां पे देखो डेल थीटा ओवर डेल t इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा होता है। ठीक है, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन r, और ये डेल s ओवर डेल t। डेल s क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल t, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? r ओमेगा। क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे v इज इक्वल टू क्या हो गया? r ओमेगा। अब यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन r। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन r। अब यहां पे देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? थीटा ओवर t। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर t। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है?
2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन। इसको कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई टी, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे इसके साथ साथ ये जो चीजें हैं इसको कंप्लीट करना है, इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। किसी भी दशा में इस डेरिवेशन को नहीं भूलना है। इसको अगर आप चाहें तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन ना है। बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहले डेल फाई इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी और सॉरी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी ये आर है। अब यहाँ पे डेल थीटा ओवर डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल एस ओवर डेल टी। क्लियर है। डेल थीटा ओवर डेल टी को बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डेल एस ओवर डेल टी को वी। इट मीन्स v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इतना भी कर देंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या है आपका लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है भी लीनियर वेलोसिटी। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से इस पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो फिजिक्स से पढ़ाई जा रही है आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या हो तो उसके लिए आप कंटिन्यू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीछे का वीडियो देखने के लिए और कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि हमारे द्वारा भेजा गया कोई भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग।